हेलो एवरीवन, आई एम सुरेश वाली एंड यू आर वाचिंग गेट मैथ्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे रेंज ऑफ ए फंक्शन। और रेंज के टॉपिक को मैंने कैटेगराइज किया है ताकि आपको समझाना और समझना काफ़ी हद तक आसान कर सकूं। तो उसके लिए सबसे पहली फॉर्म हमने आज सेलेक्ट की है आप लोगों के लिए, लीनियर अपॉन लीनियर। जैसा कि आप देख रहे हो, लीनियर फैक्टर अपॉन लीनियर फैक्टर। अगर ऐसी सिचुएशन हमें कहीं मिलती है तो हम उसकी रेंज कैसे फाइंड करते हैं, आज इस वीडियो लेक्चर में इसको क्रैक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, यूं तो डोमेन किसी भी फंक्शन की निकालनी रेंज के कंपैरेटिव काफ़ी आसान होती है, बट अगर हम रेंज को भी सिलसिलेवार स्टेप टू स्टेप समझने की कोशिश करें तो हमारे लिए रेंज ऑफ ए फंक्शन निकालना भी उतना ही आसान हो जाएगा जितना कि हम डोमेन को निकालते थे किसी भी फंक्शन के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सपोज हमें कहा गया कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड एज y इज इक्वल टू सपोज 5x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3। सपोज हमें ये कहा गया और हमें इसकी रेंज निकालनी है। ठीक है, तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल गेट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ y। हम y की टर्म्स में एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर वहाँ से हम वैल्यू ऑफ y निकालेंगे। बेसिकली रेंज होती क्या है, इसको थोड़ा सा अगर मैं और ब्रीफ करने की कोशिश करूँ तो परमिसिबल वैल्यूज़ ऑफ x के लिए y हमारा मिनिमम से मैक्सिमम कहाँ तक गया, उन सभी y's के कलेक्शन का जो सेट हमें मिलता है दैट इज़ नोन एज रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, परमिसिबल वैल्यूज़ ऑफ x हम लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y कहाँ से कहाँ गया, यानी कि मिनिमम से मैक्सिमम कहाँ तक गया, बस उसी को हम कलेक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि y इज इक्वल टू 5x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू को फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ से x की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो xy माइनस 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 3y। और यहाँ से दोस्तों x की जो वैल्यू आपको मिली 1 माइनस 3y अपॉन y माइनस 5, ये आपको मिलती है। x तो रियल होता है जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है। अब देखो, इस फैक्टर के रियल होने के लिए ये ज़रूरी है कि ये फैक्टर जो y के रूप में आपको नज़र आ रहा है इसका रियल होना ज़रूरी है। और ये रियल तभी हो सकता है जब डिनोमिनेटर की वैल्यू आपकी ज़ीरो ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एज x बिलोंग्स टू r, तो इट इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 3y मस्ट बी बिलोंग्स टू r। अगर x रियल है तो उसकी जो वैल्यू आ रही है इन टर्म्स ऑफ y उसका भी रियल होना ज़रूरी है। और उसके रियल होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि भाई y माइनस 5 डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और कहीं ना कहीं हम ये बात कह रहे हैं कि y नॉट इक्वल टू 5। इट मीन्स रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू r माइनस 5, यानी कि y की वैल्यू 5 को छोड़ते हुए कोई भी रियल वैल्यूज आप उठा लो तो y आपका कैसा होगा यहाँ पे, मतलब ये जो एक्सप्रेशन आपको मिला ये हर हाल में आपको एक रियल वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और वही मैसेज आपको यहाँ से मिल रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए दोस्तों, रियल होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं और इस एग्जांपल के अंदर हम देख रहे हैं कि y को डिफाइन किया गया इन टर्म्स ऑफ x, लाइक y इज इक्वल टू 3x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x के लिए सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमें मिल रहा है xy प्लस 5y इज इक्वल टू 3x माइनस 4। x के लिए जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी
-4 -5y होल डिवाइडेड बाई y -3। अब x के बारे में आप क्या जानते हो? x के बारे में यही जानते हो ना कि x तो एक रियल होता है। तो एज वी नो दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, इसके रियल होने की पूरी जिम्मेदारी, पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इस फैक्टर के ऊपर है। ठीक है, अगर ये फैक्टर रियल होगा तभी x हमारा रियल होगा। तो x के रियल होने के लिए इसका रियल होना जरूरी है। तो इट मीन्स, इट इम्प्लाइज दैट -4 -5y डिवाइडेड बाई y -3 मस्ट बी रियल। और इसके रियल की एक ही शर्त है कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इट मीन्स y -3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और फाइनली हम ये बात कह रहे हैं कि y की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू r -3। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज y इज इक्वल टू 7x + 4 अपॉन 9x + 8। सपोज कुछ ऐसा दिया हुआ है और इसकी हमें रेंज निकालनी है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि x के लिए सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से हमें मिलता हुआ नज़र आ रहा है 9 टाइम्स x y + 8y इज इक्वल टू 7x + 4। ओके, और x इज इक्वल टू 4 - 8y होल डिवाइडेड बाई 9y -7। एज वी नो दैट x बिलोंग्स टू r। भाई x तो अल्टीमेटली रियल होता है ना, और अगर x रियल होता है तो x का पूरा हिसाब किताब इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अगर ये फैक्टर आपका रियल होगा तभी तो x रियल होगा ना। तो इट इम्प्लाइज दैट 4 - 8y होल डिवाइडेड बाई 9y -7 मस्ट बी ए रियल वैल्यू। और इसके रियल होने के लिए डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो फाइनली y शुड नॉट बी इक्वल टू 7/9। तो फाइनली वी कैन से दैट रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू r -7/9। चलिए एक और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज किसी ने कहा y इज इक्वल टू 2x + 7 अपॉन 3x -2 और इसकी हमें रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो क्या किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए। 3xy -2y इज इक्वल टू 2x + 7। और यहाँ से जब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगी दोस्तों 7 + 2y होल डिवाइडेड बाई 3y -2। एज वी नो दैट x बिलोंग्स टू r। भाई x तो रियल होता है ना, और x का रियल होना इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। अगर ये फैक्टर आपका रियल है तभी तो आप कह सकते हो ना कि x रियल है। तो इट इम्प्लाइज दैट 7 + 2y होल डिवाइडेड बाई 3y -2 must be a real value. It means 3y -2 should not be equal to 0. तो y not equal to 2/3. तो फाइनली रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू r -2/3। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। और इस क्वेश्चन में कहा गया कि y इज इक्वल टू सपोज 6x + 9 डिवाइडेड बाई 2x + 3 और कहता है कि इसकी रेंज निकालो। तो हम क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर से एक फैक्टर कॉमन आ रहा है 3 के रूप में। तो हमें मिला 2x + 3 और डिनोमिनेटर में जो फैक्टर रखा हुआ है वो भी सेम फैक्टर है एज द फैक्टर लाइज इन द न्यूमरेटर, दैट इज 2x + 3।
और हम देख रहे हैं कि ये फैक्टर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो y की केवल और केवल वैल्यू हमें क्या मिल रही है, यहाँ से 3 मिल रही। इट मीन्स रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू सिंगलटन सेट कंटेनिंग एलिमेंट 3। तो ये था दोस्तों फॉर फाइंडिंग द रेंज ऑफ एन एक्सप्रेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। और अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी एजुकेशनल या फिर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं इस चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी, टेक केयर, बाय बाय।